ठीक है। तो अभी यहाँ से 1 मिनट, माय टूल्स कहाँ गया? चलिए आ गया। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। एक बात बता, आज अगर मैंने टर्म इंश्योरेंस ले ली और कुछ साल के बाद मुझ पे कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी ही नहीं रही, तो मेरा इतना साल का दसाई जी, वीडियो की आवाज अच्छे से जा रही है? जी सर। हाँ ठीक। हेलो गाइस, वेलकम टू द साइंस न्यूज। ह्यूमन ब्लड यानी इंसानी खून। दोस्तों, खून हमारे शरीर के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है, जो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स यानी अंगों को आपस में जोड़कर रखता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सभी खून की वजह से ही जिंदा रह पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से जानेंगे कि हमारे शरीर में खून कैसे बनता है, यानी खून का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि खून का हमारे शरीर में क्या काम है। 3D एनिमेशन की मदद से किसी भी चीज को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप भी साइंस की वीडियोस को 3D एनिमेशन की मदद से समझना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं द साइंस न्यूज को। तो चलिए अब जानते हैं हमारे ब्लड के बारे में। दोस्तों, आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि खून हमारे शरीर में हड्डियों में बनता है। ये जानने के लिए कि खून हमारे हड्डियों में कैसे बनता है, हमें पहले ये जानना होगा कि खून किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, यानी खून में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो आइए पहले इसे जान लेते हैं। हमारा खून 4 चीजों से मिलकर बना है: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और बाकी के बचे ये 3 पार्ट ब्लड के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम अपने ब्लड के कुछ हिस्से को ले और उसमें से ब्लड के इन पार्टिकल्स को अलग करें तो उस ब्लड से हमें 55% प्लाज्मा, 41% रेड ब्लड सेल्स, 3% व्हाइट ब्लड सेल्स और 1% प्लेटलेट्स मिलता है। हमारे शरीर में ब्लड के इन सारे पार्टिकल्स का क्या काम है, पहले इसे जान लेते हैं। प्लाज्मा। हमारा खून 55% प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 90% पानी से मिलकर बना होता है। बाकी इसके 10% में प्रोटीन और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। प्लाज्मा पीले रंग का होता है। अगर हम इसे खून से अलग करें तो ये हमें पीले रंग का दिखाई देता है। प्लाज्मा का सबसे पहला काम ब्लड में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स को मूवमेंट कराना है। खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स सॉलिड स्टेज में होते हैं, इसलिए वो खुद से मूवमेंट यानी गति नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको मूवमेंट कराने का काम प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ये दोनों प्रोटीन खून को जमाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारा शरीर कहीं कट जाता है तब खून शरीर से बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद जम जाता है। ऐसा प्लाज्मा में मौजूद इन्हीं 2 प्रोटीन के कारण होता है। प्लाज्मा में हेपरिन नाम का एक और प्रोटीन होता है जो खून को जमने से रोकता है। अगर प्लाज्मा में हेपरिन ना हो तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन खून को शरीर के अंदर ही जमा देंगे। हेपरिन खून को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, लेकिन हवा के संपर्क में आने से हेपरिन मर जाता है। इसलिए जब खून शरीर से बाहर निकलता है तब हेपरिन के मर जाने के कारण फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाते हैं और खून को जमा देते हैं। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को शॉर्ट में आरबीसी भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड में 41% होते हैं। हमारे पूरे शरीर के खून में इनकी संख्या 55 लाख के आसपास होती है। ये लाल रंग के होते हैं। इन्हीं के कारण हमारे खून का कलर लाल दिखाई देता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी ये खून में 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी होने के कारण ही एनीमिया नाम की बीमारी होती है, जिसे रक्त अल्पता यानी खून की कमी भी कहते हैं। इसलिए एनीमिया होने पर डॉक्टर आयरन की टैबलेट देते हैं। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स किसी टैक्सी की तरह काम करते हैं। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना हुआ है और हर सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की और कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का काम ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को ढोना है। रेड ब्लड सेल्स बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर के बॉडी सेल्स तक पहुंचाते हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस फेफड़ों को दे देते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को शॉर्ट में WBC भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड में सिर्फ 3% ही होते हैं।
इनका कलर सफेद होता है और ये ब्लड के सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इनकी संख्या पूरे ब्लड में 10,000 के आसपास होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल सिर्फ 4 दिन का होता है, यानी ये 4 दिन में ही मर जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ना है। व्हाइट ब्लड सेल्स ही हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं। जब हमारे शरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस घुसकर अटैक करते हैं तब व्हाइट ब्लड सेल्स उन्हें ढूंढकर मार देते हैं। इस तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर को बीमारियों और रोगों से बचाते हैं। प्लेटलेट्स खून में सिर्फ 1% ही होते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर के पूरे खून में 2 लाख के आसपास होती है और इनका जीवन काल सिर्फ 7 दिन का होता है। ये खून में सिर्फ 7 दिन तक ही जिंदा रहते हैं। प्लेटलेट्स का काम हमारे खून को शरीर से बाहर बहने से रोकना है। जब हमारा शरीर कहीं कट जाता है तब प्लेटलेट्स वहां इकट्ठा होकर उस जगह को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां से ज्यादा खून हमारे शरीर से बाहर ना निकल पाए। प्लेटलेट्स हमारे शरीर को ताकत देने का भी काम करते हैं क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन्स और प्रोटीन होते हैं। हमने ब्लड के सारे पार्टिकल्स और उनके काम को जान लिया। आइए अब जानते हैं हमारे शरीर में खून कैसे बनता है। हमारे शरीर में खून हड्डियों में बनता है। हमारे शरीर में जितने भी लॉन्ग बोन्स यानी बड़ी हड्डियां हैं उन्हीं में खून का निर्माण होता है। हमारी हड्डी के अंदर लाल रंग की स्पंजी टिश्यू होते हैं, इन्हें अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो कहते हैं। अगर आप नॉनवेज खाने वाले हैं तो आपने हड्डियों के अंदर लाल रंग के कुछ मटेरियल को जरूर देखा होगा। इस लाल कलर के मटेरियल को ही बोन मैरो कहते हैं। इन बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं। यही स्टेम सेल्स हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बनाने का काम करते हैं। बोन मैरो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने की फैक्ट्री होती है। हमारे शरीर की हड्डियां सिर्फ खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को ही बनाने का काम करती है। हमारे खून में मौजूद प्लाज्मा को बनाने का काम हमारा लीवर करता है। प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन को बनाने का काम हमारा लीवर ही करता है। उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि खून का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है और खून का हमारे शरीर में क्या काम है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारा साइंस बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। इसी की वजह से आज दुनिया में हर दिन नई नई खोज और आविष्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ समझ में आया? जी सर। कुछ समझ में आया? यहाँ सर। जी सर जी। अब आप लोग बताइए, खून कहाँ से बनता है? हमारे हड्डी के जो अंदर होता है बोन्स, उससे बनता है सर। बोन मैरो। वो भी कौन सा बोन मैरो? रेड बोन मैरो। याद रखिएगा, कौन सा बोन मैरो? रेड हाँ, रेड बोन मैरो। यानी कि जो लाल वाली बोन मैरो होती है उसमें, काले वाले में नहीं बनता, लाल वाले में। और रेड बोन मैरो को कौन बनाता है? हमारी आवाज जा रही है? जी सर। सर आ रही है। हाँ, अब बताइए, रेड बोन मैरो को कौन बनाता है? कैल्शियम सर, कैल्शियम। बड़ी मार के बाबा, बड़ी मार के, वो पूरा वीडियो दिखला हुआ। रेड बोन मैरो को आपका लीवर बनाने का काम करता है। कौन काम करता है? लीवर। यानी कि अगर किसी को खून की कमी होती है तो ऐसा मान लिया जाता है, अगर किसी को खून की कमी होती है तो ऐसा मान लिया जाता है कि इनके शरीर में आयरन की कमी है। लेकिन वो तो एक तत्व हो गया जिस तत्व की कमी की वजह से खून नहीं बनता है। किसी के शरीर में आरबीसी की कमी होती है, लेकिन अभी इसको थोड़ा परे रखिए, अभी सिर्फ शरीर की प्रक्रिया पर आइए। हमारे शरीर में खून कैसे बनता है? तो सबसे पहले लीवर रेड बोन मैरो का निर्माण करता है। और रेड बोन मैरो क्या है? यानी कि जो लाल बोन मैरो है वो क्या करता है? वो हमारे शरीर में एक तरह से उसमें स्टीम सेल्स होते हैं, वो ब्लड के चारों पार्टिकल का निर्माण करके हमारे शरीर में ब्लड को बनाता है।
ये हो गया मेन। आज के समय में अभी एक बुक हम निकाल रहे हैं, इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज समझाया है कि कितने प्रकार का होता है जो ब्लड की कमी होती है शरीर में, वो कितने प्रकार का होता है माय डियर फ्रेंड। तो सबसे बड़ी चीज याद रखिएगा, ब्लड 67 1 मिनट, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, पहले शरीर की प्रक्रिया सही कीजिए, अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। और ब्लड का फंक्शन क्या है, ये पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है, पहले ये जान लीजिएगा। अगर ये ना हो तो शरीर के एक भी अंग की कोशिकाएं जीवित नहीं रह पाएंगी। कौन जीवित रखता है, तो ब्लड, क्योंकि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का जो सप्लाई करता है वो कौन करता है, तो आपका ब्लड करता है, आपका हीमोग्लोबिन करता है। खास करके इसमें जो रेड ब्लड सेल है, जो 4 पार्टिकल बताए गए हैं, देखिए आप लोग नोट नहीं करते हैं, फटाक से नोट कर लेते हैं। पहला क्या था, प्लाज्मा। इसका काम क्या है, इसमें प्रोटीन होता है, 10% प्रोटीन होता है, 65% होता है यह सॉलिड प्लांट को मूवमेंट कराता है, यानी कि जो भी चीजें जाती हैं ब्लड के अंदर, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे न्यूट्रिशन हो, उसका जो सॉलिड प्लांट है उसको मूवमेंट करा के उसको आगे बढ़ा देता है। फिर इसमें होता है रेड ब्लड सेल, ये होता है 40%, इसे आरबीसी कहते हैं। ये 120 दिन तक जिंदा रहता है और ये ऑक्सीजन को हर सेल्स के अंदर पहुंचाता है। फिर होता है डब्ल्यूबीसी, ये 10,000 के आसपास होती है, इनका जीवन काल केवल 4 दिन होता है। 4 दिन क्यों होता है, तो इसके पीछे का रीजन भी जान लीजिएगा। ये शरीर बनाने में ऊपर वाले ने बड़ी मेहनत की है भाई। इसके पीछे का कारण ये है कि ये बैक्टीरिया एंड वायरस से फाइट करता है, जितने भी टॉक्सिन जाते हैं उससे फाइट करता है। असल में यही आपकी इम्यूनिटी है, बॉडी के इन्फेक्शंस को खत्म करता है। जैसे ही शरीर में कहीं इन्फेक्शन आता है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा फटाक से बढ़ जाती है, और उसके साथ जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल को भी साथ में लेके चलता है। खैर ये मेडिकल का सेक्टर है, वहां तक हमको नहीं जाना, हमको बस समझना है, ठीक है। तो यह क्या, ये आपका सिक्योरिटी गार्ड है। क्या है, सिक्योरिटी गार्ड। फिर हम लोगों ने देखा है इसमें प्लेटलेट्स होता है, यानी कि 1%। कितना होता है, 1%। इनका जीवन काल क्या होता है, 7 दिन। 7 दिन में ये मरते हैं और 7 दिन में फिर नए बनते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को ताकत देता है और ब्लड का थक्का जमने से भी रोकता है, और प्लस ब्लड को बहुत पतला होने से भी रोकता है। दोनों काम इसका है, ठीक है। और ये ब्लड बनता कहाँ, तो हमारे जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, समझिए, ये फीमर हड्डी, ये जांग की हड्डी, और खास करके जोड़ पे जो रेड बोन मैरो होता है ना, जो लाल बोन मैरो होता है, उसमें बनता है जाती है। लेकिन वहां बनाता कौन है, तो वहां बनाता है लीवर। यानी कि सारी चीजों को अगर दरकिनार कर दिया जाए और एक इंसान चाहता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी ना हो, तो सबसे पहले उसको अपना लीवर बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि उसका लीवर अच्छे से काम करे। क्योंकि रेड बोन मैरो का प्रोडक्शन कौन करेगा, तो वो करेगा आपका लीवर। और आज कितने % लोगों का लीवर गड़बड़ है, आजकल लीवर की बीमारियां बहुत तेज चल रही है। फैटी लीवर, ठीक है, हेपाटोमोगली, मिल्ड हेपाटोमोगली, ऐसे करके बहुत सारी लीवर की बीमारियां आ गई हैं। क्यों, क्योंकि लीवर के अंदर जो कचरा जा रहा है वो कचरा निकल नहीं रहा। और लीवर सिर्फ बाइल का सिक्रीशन नहीं करता है माय डियर फ्रेंड, पूरे पाचन क्रिया के अंगों को इंडिकेट करने का काम कौन करता है, तो लीवर ही करता है। बाकी सारी चीजें इसके बाद की है, ठीक है। अभी मेरे पास जो ये बुक है, इसमें लिखा गया कंपोजिशन ऑफ ब्लड, वही 4 चीजें हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, ये क्या है, लिखा है कि इट्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑक्सीजन लेते हैं हम, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, ये दोनों चीजों को टू वेरियस टिश्यू, यानी कि टिश्यू फ्लूइड तक ले जाने का काम करता है कौन, ब्लड। इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट टू ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जिसकी अब शरीर को जरूरत नहीं है, इसका मतलब जिसकी जरूरत नहीं है वो टॉक्सिन हो गया, सीधा सा मतलब रखिएगा। जिसकी जरूरत नहीं है वो टॉक्सिन हो गया, वो कचरा हो गया, वो कहा, उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा, तो यही ब्लड ही करेगा। इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू वेरियस टिश्यू,
या हार्मोन्स के सिक्रेशन को भी मेंटेन करता है और इंडोक्राइन ग्लैंड तक भी उसको ले जाके यही पहुंचाता है। इट रजिस्टर्ड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। इट यानी कि लगभग 1% जितना पानी होता है उसका 1% मान के चलिए, ठीक है। इस कंटेंट एंटीबॉडीज एंड व्हाइट ब्लड सेल विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ये व्हाइट ब्लड सेल इसमें होता है जो हमको बीमारियों से बचाने का काम करता है। लिखा है व्हाइट ब्लड सेल विथ प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, यानी कि हमको बीमारियों से बचाने का काम करता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेमरेज, यानी कि जब खून बहता है तो वहां क्लॉटिंग बनाने का काम करता है और इसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो पूरे बॉडी के अंदर इसको जमने नहीं देता है। अगर जम गया तो इंसान तुरंत मर जाएगा, ठीक है। तो उसका कंपोजिशन में देखेंगे तो इसमें प्लाज्मा होता है, फिर आपका प्लाज्मा में क्या होता है, एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रोजिन, ये सारी चीजें होती है। खैर ये हम लोगों को नहीं समझना, हमको ये समझना है कि ब्लड को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और कौन कौन से कमी है जिनकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड कम होता है। तो अभी देखिए दिखा है डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड, डिसऑर्डर ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि शरीर में अगर रेड ब्लड सेल की कमी हो जाए तब भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, ठीक है। अभी देखिए लिखा एनीमिया, एनीमिया डिजीज इन्वॉल्विंग डिफिशियंसी इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि आपके लाल रक्त कणिकाओं का यानी कि आरबीसी का कम हो जाना ही एनीमिया है। क्योंकि आरबीसी जब कम होगी, आरबीसी जब टूटती है तो हीमोग्लोबिन बनता है। अब आरबीसी है ही नहीं है, हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो ये चाहिए डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ एनीवन ऑफ दिस डिफिशियंसी देयर इज ए डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि जब शरीर में खून की कमी होती है तो हमारे शरीर की ऑक्सीजन को ढो के ले जाके पहुंचाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए आपने देखा होगा जिनके शरीर में ब्लड कम होता है उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आती है। वो ऑक्सीजन तो सप्लाई कर रहा है लेकिन उसके शरीर में खून की कमी है, तो वो खून की कमी के कारण उसका ऑक्सीजन पूरे शरीर में सर्कुलेट नहीं कर पा रहा। जब सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, लेने के बाद भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका फेफड़ा बार बार उसको मांगने की कोशिश करेगा, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएगी। यानी कि थोड़ी थोड़ी देर पे सीढ़ी चढ़ेगा तब भी सांस फूलेगा, थोड़ा दूर चलेगा तब भी सांस फूलेगा, कंटिन्यू सांस फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है द सिम्टम ऑफ एनीमिया मैनिफेस्ट इन द फ्रॉम ब्रेथलेस, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी। और अगर एनीमिया का प्रकार देखेंगे तो एक आयरन की कमी से एनीमिया होता है, एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, एक कोमेलाइटिक एनीमिया होता है और एक होता है अप्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार का एनीमिया होता है, ठीक है। एक आयरन की डिफिशियंसी में जिसमें आयरन की मात्रा शरीर में कम जाती है, यानी कि आयरन वाला खाना जब हम लोग नहीं खाते हैं उसकी वजह से होता है। और आपको बता दें दुनिया में सबसे ज्यादा एनीमिया का जो प्रकार है यही देखने को मिलता है। दूसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दिस टाइप ऑफ एनीमिया ऑकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इधर विटामिन B12। अब यहां समझिएगा बड़ी मार्केट की चीज आ रही है कि अब यहां पर विटामिन B12 की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है और फोलिक एसिड, बोथ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर नेसेसरी फॉर द नरिशन ऑफ द रेड ब्लड सेल, यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण करने के लिए इन दो चीजों की बड़ी जरूरत होती है, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। इसकी कमी से जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और आपको मैं बता दूं, आपने कहीं भी गए होंगे देखा होगा कि जब डॉक्टर्स दवा देते हैं तो क्या देते हैं, फोलिक एसिड की टेबलेट देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इसके बॉडी में फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 कम हुआ, इसकी वजह से इसको एनीमिया। तो जी ये उनको मालूम है, हमको नहीं मालूम। फिर होता है हेमोलाइटिक एनीमिया, जिस पे लिखा है कि इट आकर ड्यू टू इंक्रीज दी स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड रेड ब्लड सेल, यानी कि ब्लड का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो स्ट्रक्चर इतना छोटा 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 बनता है कि हीमोग्लोबिन होते हुए भी उसका हीमोग्लोबिन की मात्रा उसके बॉडी में कम आती है। फिर होता है अप्लास्टिक एनीमिया, इट आकर ड्यू टू सपरेशन ऑफ बोन मैरो फंक्शन, यानी कि ये बोन मैरो के फंक्शन के कम होने के नाते ऐसा होता है।
इट कैन बी केसेड बाय द ड्रग। कारण इसका है ज्यादा ड्रग्स लेना यानी कि दवाई, केमिकल्स लेना, ठीक है, इरेडिएशन एंड मैलिग्नेंट डिजीज। मैलिग्नेंट डिजीज का मतलब क्या होता है? जहां से कैंसर का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, किसी गांठ का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, यहाँ की कमी से होता है। फिर क्या होता है? पोलिकेमिया एक होता है, बहुत सारा होता है, बस ये समझिए, नाम समझिए। इन दिस कंडीशन देयर इज इन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। इसमें भी वही चीज होती है, रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन इसका रीजन अलग होता है, ठीक है। पोलिथाइमिया वेरा एक इसमें होता है। फिर डिसऑर्डर ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल में भी डिसऑर्डर होता है। इसमें देखिए, इसमें कौन कौन सी बीमारी होती है? इसमें ल्यूकोसाइटोसिस। इट कैन इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल बियॉन्ड 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। इट मे बी ऑफ द फ्लोइंग टाइप। इसमें देखिए 4 होते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या होता है? ये ब्लड कैंसर है। जब आपका व्हाइट ब्लड सेल 10,000 से बहुत ऊपर चला जाता है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 30,000 से ऊपर अगर व्हाइट ब्लड सेल दिखा रहा है, तो समझिए आपको ब्लड कैंसर होने के चांसेस बढ़ गए। कंफर्म नहीं है, चांसेस बढ़ गए। कभी कभी इन्फेक्शन से भी बहुत ऊपर चला जाता है, उसके लिए पूरी विधिवत जांच होती है, ठीक है, लेकिन एक इशारा मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके डिसऑर्डर होता है। फिर अभी देखिए, अभी क्लॉटिंग का भी डिसऑर्डर होता है, जो उसमें खून का थक्का जमता है ना, तो उसमें भी होता है। इसमें एक होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का कोई भी इलाज अभी तक मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। और हीमोफीलिया में होता क्या है? थोड़ा सा कट लगा तो ब्लड बहता ही रहेगा। लिखा है कि दिस डिजीज केसेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फैक्टर, फाइट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कम हो जाता है बॉडी में। और दिस डिजीज ऑकर इन द मैन बट इट जेनेटिकली, यानी कि अक्सर ये जेनेटिकल होता है, यानी कि जिनके माँ बाप को होता है उनके बच्चों को हो जाता है। ट्रांसमिटेड थ्रू वुमेन, खास करके महिलाओं को, वुमेन कैरी द जीनियस बट नॉट द डिजीज, क्योंकि उनका हर महीने से मंथली आता है ना। तो ऐसे केसेस में देखा गया कहीं कहीं महिलाओं को ये कम भी होता है, ठीक है। फिर थ्रोम्बोसिस की बीमारी, जहां पे थक्का बनता ही नहीं है। इतने सारे डिसऑर्डर होते हैं ब्लड के, लेकिन हमारा मैटर वहां से नहीं है। मैंने इतना क्यों बताया? मैंने सिर्फ आपको एक इशारा दिया कि सिर्फ खून के लेवल पर इतनी बीमारियां होता है। एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से नहीं होता। बस इसके बनने की प्रक्रिया को जाइए, ये तो एलोपैथ है, यहां से हटा दीजिए, ज्यादा सिद्धांत हमको नहीं समझना। बस बनने के लेवल पर जाइए। ब्लड बनाने में सबसे पहला रोल किसका है? फिर साथ में बोलिए, लीवर का। किसका रोल है? लीवर का, क्योंकि लीवर का सर, लीवर का करता है। तो सबसे पहले हमको किसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? लीवर का, लीवर को। और लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके डीएक्सन के प्रोडक्ट में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा है? आरजी और डीएल जी रिएक्शन नोनी या सिंगल नोनी काफी है। क्योंकि लीवर को प्रोटेक्ट करना है तो हमको इंजाइम्स की जरूरत होती है, और इंजाइम्स की बात करेंगे तो नोनी में भरपूर है। अगर उसकी जगह पर हम नोनी घी पिलाना स्टार्ट करें तो और बेहतर है। अब दूसरा चीज है, पहला तो लीवर का पार्ट, लीवर क्या बनाएगा? बोन मैरो को। लेकिन बोन मैरो को स्ट्रॉन्ग कहां से मिलेगा? कब स्ट्रांग होगा? जब उसके साथ कैल्शियम होगा। तो अभी आपके पास हेल्दी बोन आ गया है कि नहीं आ गया है? बोलिए। आ गया है सर, हेल्दी बोन आ गया है, ठीक है। और तीसरी चीज, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तो पालक से 56 गुना, पालक से 56 गुना स्पालिना जिसको बोला जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आयरन किसी चीज में पाया जाता है तो वो आता है हमारे स्पाइरुलिना में। यानी कि 3 प्रोडक्ट अभी हमने चूज किया। पहला चूज किया नोनी जूस, दूसरा चूज किया हेल्दी बोन, और तीसरा चूज किया स्पिरुलिना। अगर ये 3 प्रोडक्ट हम दे दें तो हेल्दी बोन जाएगा तो बोन मैरो को स्ट्रॉन्ग करेगा, नोनी जूस जाएगा लीवर को इंक्रीज करेगा, लीवर को फास्ट करेगा, लीवर का कचरा निकालेगा, लीवर को मेंटेन करेगा। तो लीवर क्या करेगा? अच्छे से बोन मैरो बनाना स्टार्ट करेगा। और आपका स्पाइरुलिना जाएगा तो आयरन की डिफिशियंसी जो है, पालक से 56 गुना ज्यादा आयरन इसके अंदर पाया गया है, वो उसको लेकर जाएगा। अब ये तीनों जब साथ मिलेंगे तो बताइए हीमोग्लोबिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब ये तीनों से हमने क्या किया? इन तीनों से हमने अपने अंगों को, जिस अंग से ब्लड बनता है उस अंग को मजबूत किया।
किसको किसको मिलाया, साथ में दोहराइए। पहला प्रोडक्ट नोनी सर। दूसरा नोनी जी हेल्दी बोन। नोनी हेल्दी बोन। नोनी घी बेहतर रहेगा, ठीक है। हेल्दी नोनी बोन। नोनी घी हम दोनों करते हैं। हेल्दी बोन। तीसरा प्रोडक्ट स्पिरुलिना। पोर्लिना स्पालिना। ये तीन हम लगाते हैं, तो जहां से प्रोडक्शन हो रहा है बोन मैरो का वो भी मेंटेन, प्रोडक्शन होके जहां पे आ रहा है ये हड्डियों पर ये भी मेंटेन, और साथ में हमने आयरन दिया, तो तीन चीजों को हमने मेंटेन किया। अब हम आगे समझिएगा। हो सकता है उसको अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता हो आपने अलग अलग जो रूप देखे एनीमिया के उसको वो एनीमिया हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर गैनोडर्मा को ऐड करेंगे। अब जब गैनोडर्मा को आपको ऐड करना है तो आपके पास गैनोडर्मा के कई ऑप्शन है। चाय है, कॉफी है, आरजीजीएल है। क्या है? चाय है, कॉफी है, आरजीजीएल है। तीन चीजें हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड कि ब्लड के अंदर बहुत सारा कचरा होता है, तो ब्लड को थीन करना पड़ेगा। थीन करने का मतलब क्या है? खून को साफ करना। तो खून को साफ करने के लिए आपके पास क्या है? सीधा सीधा समझिए, खून को साफ करने के लिए क्या है? नीम है सर। नीम नीम का टेबलेट। नीम है। हाँ, अगर डिजीज बहुत पुरानी है तो 90 दिन तक नीम का टैबलेट भी खिला दीजिए, ताकि ब्लड थीन हो जाए, ब्लड साफ हो जाए, उसके अंदर का जो कचरा है, जो टॉक्सिन्स है, वो साफ हो जाए, क्योंकि ब्लड को थीन करना बड़ा जरूरी होता है। अगला चीज आपको बता दें, कभी भी सबसे ज्यादा रेड वेन मारो कहां होता है? तो माय डियर बड़ी बड़ी हड्डियों में। सही है। तो हमको क्या करना है, शरीर की हर गांठ पर, मैंने पहले ही बताया, कोई भी चीज अगर पौधे से बनी है तो जितना काम वो खाने से करती है उतना ही काम लगाने से करती है। आप एक काम करेंगे, एक गैनोमसाजाइल लेंगे, उस गैनोमसाजाइल में 12 स्पाइरुलिना डाल लेंगे। कितना स्पाइरुलिना? 12 स्पिरुलिना उसमें डाल देंगे, और उसको अच्छे से फेंट के आप रख देंगे। करना क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये कोई नहीं जानता है, बहुत अच्छी चीज बता रहा है। इसको क्या करना है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, यहां से आइए, ये जो रीढ़ की हड्डी है, यहां से लेकर ये सर्वाइकल यानी कि गर्दन तक, रीढ़ की हड्डी पर हल्की मालिश करके आपको छोड़ देना। समझ में आ रहा है यहां तक? अगर और बेहतर चाहते हैं तो उसी गैनोमसाजाइल में 12 स्पाइरुलिना डाल दीजिए, और 4 ठो हेल्दी बोन का कैप्सूल वो खोल के डाल दीजिए। क्या कीजिए, एक गैनोमसाजाइल, उसमें आपने 12 स्पाइरुलिना ऐड किया, और उसी में आपने हेल्दी बोन को 4 कैप्सूल खोल के डाल दिया, फेंट दिया उसको। अब उसमें सोचिए क्या क्या पावर आया। आपने जब हेल्दी बोन का टैबलेट डाला तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट तो है, साथ में गुड़ची है, हाड़ जोड़वा है, और आंवला है, ये 3 हो गया। उसके साथ आपने स्पाइरुलिना डाला, वो अलग गया। उसके साथ गैनोमसाजाइल में ऑलरेडी गैनोडर्मा एडेड है। अब आपको क्या करना है, रीढ़ की हड्डी पर ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे पेंट हम लगाते हैं ना, पेंट, तो पेंट लगा के छोड़ना है, मलना नहीं है, मसाज नहीं करना है। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। ये गर्दन का यहां से स्टार्ट होगा, जो यहां से, और पूरा नीचे तक इसको लगा के छोड़िए। ये क्या करेगा, ये रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन डबल कर देगा माय डियर, प्रोडक्शन डबल कर देगा। यहां पर लगाइए, प्लस ये जो जोड़ है, ये जो जोड़ है, ये जो जोड़ है, इस पर लगाइए, और साथ में अंदर से उसको हेल्दी बोन, स्पिरुलिना, हेल्दी बोन, स्पिरुलिना, नोनी या नोनी झी और बेहतर होगा, ये तीनों, और साथ में गैनोडर्मा का एक प्रोडक्ट, ताकि वेस्ट मटेरियल निकलता रहे और डब्ल्यूबीसी बैलेंस होता रहे। या तो चाय, या तो कॉफी, या तो आरजीजीएल आप ऐड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ये परफेक्ट सोल्यूशन है किसी भी तरह के एनीमिया के पेशेंट को ट्रीट करने का। अभी यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? हेलो, आ गया अभी यहां सर। तक कितने लोगों को क्लियर हो गया?
आया सर, समझ में आया। क्लियर है। समझ में आया? देखिए, किसी भी जो चीज जैसे बनती है उसको वैसे ही करिए ना। खून बनाने में हमारा मेन रोल है लीवर का, तो पहले लीवर को स्ट्रांग करेंगे हम, नोनी जूस या फिर नोनी जूस में शामिल करेंगे। उसके साथ इसमें बोन मैरो का रोल है, तो हम हड्डी को स्ट्रांग करेंगे। उसके साथ हमको आयरन की जरूरत है, तो साथ में आयरन भी डाल देंगे। और उसके साथ ब्लड के इन्फेक्शन को भी दूर करने की जरूरत है, आर्गन के इन्फेक्शन को भी दूर करने की जरूरत है, तो उसके साथ हम गैनोडर्मा को ऐड कर देंगे। अब जब ये चार चीजें मिली, बॉडी को पूरा सपोर्ट मिला, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे, यहां से रीढ़ की हड्डी जहां से सेंसेशन उठता है, उस सेंसेशन का भी सहारा लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गैनो मसाजाइल में 12 स्पाइरुलिना को ऐड करेंगे, 4 हेल्दी बोन कैप्सूल को खोल के ऐड करेंगे, हिला के रख लेंगे और रीढ़ की हड्डी पर उसका पेंट लगाएंगे दिन में 2 से 3 बार। लेकिन पेंट लगाने का नियम जान लीजिएगा, खाने से 2 घंटा पहले या फिर खाने के 2 घंटा बाद ही पेंट लगाया जाता है। जो ये बॉडी पॉइंट बताया लगाने के लिए, तो का बात कभी भी खाना खा कर तुरंत नहीं लगाना चाहिए, तुरंत लगा खाना नहीं खाया, कम से कम 2 घंटे का अंतर दीजिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप बना रहे हैं। कौन सा एप्लीकेशन? आपने एक्सटर्नल एप्लीकेशन बनाया, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हम यहां से समझेंगे। इसको समझना बहुत आसान था, बहुत लंबा टाइम नहीं लगा, थोड़े से में हम लोग समझ गए। ठीक है, तो अभी मेरे साथ बताएंगे। कौन बताएगा? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्यों कम होता है? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बीमारी क्या है उसको थोड़ा किनारे रखिए, पहले प्रक्रिया सही कीजिए। प्रक्रिया जब सही हो जाती है माय डियर फ्रेंड, तो अच्छी से अच्छी बीमारी ऑटोमेटिक उखड़ के निकल जाती है। और जब प्रक्रिया नहीं सही होती है, आप दुनिया की कितना ही अच्छी दवाई खा लीजिए, वो बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, वो बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। और आपने देखा एनीमिया के बहुत सारे प्रकार हैं। आप प्रकारों पर मत जाइए, प्रकारों पर जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिर्फ प्रक्रिया को सही कीजिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है, और जब हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है तो हम नेचुरल रूप से काम करेंगे। और नेचुरलिटी बॉडी की क्या है? प्रक्रिया सही कर दीजिए। आपको पता चल गया हीमोग्लोबिन बनता है बोन मैरो से। बोन मैरो को कौन बनाने में मदद करता है? रेड बोन मैरो को तो हमारा लीवर करता है। तो सबसे पहले हम लीवर में स्ट्रांग करेंगे, उठा के नोनी जी या नोनी पीना स्टार्ट करेंगे, वो भी कितना 30 ml 3 टाइम पिएंगे। साथ में हमको बोन मैरो को भी मजबूत करने की जरूरत है। हमने लीवर को तो स्ट्रांग करना स्टार्ट कर दिया, अब बोन मैरो को सपोर्ट के लिए क्या चाहिए? तो कैल्शियम। हम हेल्दी बोन को एक सुबह एक शाम खाना स्टार्ट कर देंगे। उसके साथ आयरन की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हमने अभी बॉडी का 2 प्रक्रियाओं पर काम किया, अब हमको साथ में आयरन भी देना है। तो हम क्या करेंगे? और याद रखिए, एक राज की बात जानिएगा, आपके स्पाइरुलिना में विटामिन B12, क्योंकि आपने देखा होम्योब्लास्टिक नाम का जो रोग होता है, इसमें हमने एक रोग बताया है, वो कहां से होता है? वो होता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसको बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? एक को देखिए, एनीमिया में कौन है? एक आयरन डिफिशियंसी हम लोगों ने बात की थी, एक हम लोगों ने बात किया है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एक हमने बात किया हेमोलिटिक एनीमिया, एक हम लोगों ने बात किया अप्लास्टिक एनीमिया। लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण क्या है? सिर्फ 2 कारण, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी। माय डियर फ्रेंड, आपका स्पाइरुलिना दुनिया का एकमात्र ऐसा शाकाहारी भोजन है जिसके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है, और ये एक तरह से फोलिक एसिड भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। माय डियर फ्रेंड, दोनों तीन का सोल्यूशन एक ही जगह है, सिर्फ स्पाइरुलिना के अंदर। आयरन चाहिए स्पाइरुलिना, विटामिन B12 चाहिए स्पाइरुलिना, फोलिक एसिड चाहिए स्पाइरुलिना। शिव भाई, आपके पास वो डॉक्टर रिपेन कौशे की बुक है का, जो हम लोग ले आए थे, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र से आगे? शिव भाई है का? पीपीगंज छोड़ा है, पीपीगंज छोड़ा है, चलिए कोई बात नहीं। आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे एक बुक हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हमारे हीमोग्लोबिन की बनावट, और स्पाइरुलिना के अंदर 1% क्लोरोफिल पाया जाता है।
उसकी जब बनावट को देखा गया माय डियर फ्रेंड, सेम आपके हीमोग्लोबिन से मिलता जुलता था, एकदम सेम था। अंतर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का जो केंद्रक होता है उसमें एचआई लिखा होता है, और जो ये इसका केंद्रक होता है इसमें एफ लिखा होता है। याद रखिएगा, सेरम एक नमक होता है, और जब सेरम शरीर में जाता है तो वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे टॉप सोल्यूशन इस पायरुल का, सबसे टॉप सोल्यूशन है माय डियर। इससे टॉप सोल्यूशन पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है। इसीलिए इसको बोला गया ग्रीन ब्लड। क्या बोला गया? इसको बोला गया ग्रीन ब्लड। क्यों बोला गया? क्योंकि इसकी बनावट ही हमारे हीमोग्लोबिन की जैसी है। सोचिए, ऊपर से इजी डाइजेस्टेबल है, यानी कि तुरंत पचने वाली चीज। ये तुरंत पचने वाली चीज है हमारे लिए। इससे बेहतर आइटम आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। शिव भाई, आवाज जा रही है? थोड़ा बताइए तो। सर आ रही है आवाज। आवाज जा रही है? ठीक है, तो समझिए कि इसका बनावट अभी यहां पर, ठीक है, इसकी बनावट ही अलग है माय डियर फ्रेंड। इस स्पाइरुलिना से बेहतर दुनिया में कोई चीज नहीं है। ठीक है, दुनिया में कोई चीज नहीं है। और ये डीएक्शन से बढ़िया कोई भी आपको दे नहीं सकता है। डीएक्शन से बढ़िया कोई आपको दे नहीं सकता है, क्योंकि नेट पर जल्दी मिलेगा नहीं ये। ठीक है, खैर इसका फोटो खींच के मेरे पास होगा बुक, तो मैं इसको खींच के डालूंगा, आप देखिएगा। इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। और कौन सा विटामिन आपको चाहिए? हर विटामिन स्पाइरुलिना के अंदर। सिर्फ विटामिन B12 की बात नहीं कर रहा हूं, B1, B2, B6 जितना होता है माय डियर फ्रेंड, टोटल स्पाइरुलिना के अंदर। और आजकल पूरी दुनिया हीमोग्लोबिन की कमी से जूझ रही है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का लगभग 80% लोगों का आज लीवर डैमेज है। लीवर डैमेज है। जब लीवर डैमेज है तो बोन मैरो कहां से बनेगा? जब बोन मैरो अच्छे से नहीं बनेगा तो ब्लड कहां से बनेगा? सोल्यूशन हमारे पास है माय डियर। और हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है? फुल्ली नेचुरल सोल्यूशन है, एकदम प्राकृतिक सोल्यूशन। इस तरह का सोल्यूशन दुनिया में किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। हम 4 पौधों का सहारा ले रहे हैं। हम दवाओं का सहारा नहीं ले रहे हैं, हम पौधों का सहारा ले रहे हैं। और पूरा शरीर पौधों की ही भाषा समझता है माय डियर फ्रेंड। दवाई की भाषा बॉडी नहीं समझता। समझता है कुछ देर के लिए, फिर वो फेल कर जाता है। इसीलिए पौधों को अपनाइए, आगे बढ़िए। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट हमने किया? सबसे पहला प्रोडक्ट हमने नोनी जूस या फिर नोनी घी को सपोर्ट किया बॉडी में। क्यों? क्योंकि जब लीवर मेंटेन होगा तो लीवर बोन मैरो बनाएगा, रेड बोन मैरो बनाएगा ये। और जब लीवर को मेंटेन करना है तो हमने नोनी जूस या फिर नोनी घी को सपोर्ट कर दिया। दोनों में एक कितना 30 ml 3 टाइम। दूसरा चीज हमने क्या किया? क्योंकि बोन मैरो को भी स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए कैल्शियम चाहिए, तो हमने क्या किया? हेल्दी बोन को सपोर्ट कर लिया, एक सुबह शाम। तीसरा चीज आयरन हमको चाहिए इसके लिए, तो आयरन और एंजाइम्स बहुत सारे चाहिए। वो बहुत सारी चीजें, लेकिन हम एक चीज की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? स्पिरुलिना। तो हमने क्या किया? अगर हीमोग्लोबिन की कमी है माय डियर फ्रेंड, तो कम से कम 4 ग्राम डेली चाहिए, कम से कम। तो कम से कम 6 सुबह 6 शाम, अगर कर सकते हैं तो 6 सुबह 6 दोपहर 7 6 शाम करिए। अभी देखिए हीमोग्लोबिन की कमी कहां जाती है। 4 चौका 16, यानी कि आपने 5 ग्राम लगभग दिया। ठीक है, और उसके साथ बॉडी का इंफेक्शन, व्हाइट ब्लड सेल को मेंटेन करने के लिए, प्लस टॉक्सिसिटी को बाहर करने के लिए हम एक चीज का सहारा लेंगे, गैनोडर्मा का। या तो गैनोडर्मा की चाय ऐड कर देंगे, या तो आरजीजीएल ऐड कर देंगे, या फिर हम कॉफी ऐड कर देंगे। और अगर ब्लड के अंदर ऐसा लगता है कंजेक्शन है, बहुत ज्यादा फोड़ी फूसियां शरीर में हो रही है, यानी कि गंदगी टॉक्सिन्स ज्यादा उसमें आ गए हैं, तो हम एक चीज और बढ़ा सकते हैं, उसमें नीम का टैबलेट बढ़ा सकते हैं, जो ब्लड थीनर का काम करेगा, जो ब्लड को थीन यानी कि साफ करने का काम करेगा। और अगर इतना चलाया जाए, क्या किसी का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया पहले जांच करेगी। आप सारे कारणों की पहले ही मेडिसिन दे रहे हैं, और आप मेडिसिन नहीं दे रहे, आप फिर से सपोर्ट कर रहे हैं। शरीर इसकी भाषा आसानी से समझेगा। अंतर यही है, किसी को जल्दी हो सकता है, किसी को
थोड़ा लेट, लेकिन असर तो सबको आएगा। तो हमको लगता है टॉपिक क्लियर हुआ सबको। हेलो सर, इसके बाद आपसे बात करते हैं जब मीटिंग सर। खत्म होगा तो। हाँ बोलिए, पहले हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ? हुआ सर, हुआ। क्या क्या हुआ करना है कि अंदर भाई? हुआ ना? खून बनने की प्रक्रिया को समझना हार्मोन्स वाला कठिन था, लेकिन ये आसान था कि नहीं था? इसमें हमको 3 अंगों पर काम करना है। हाँ सर। सबसे पहले हमको काम करना है लीवर पे, और लीवर के बाद हमको बोन मैरो पर काम करना है, दुइये को पर काम करना है, और साथ में आपको हीमोग्लोबिन पर काम करना है, तो उसके लिए स्पाइरुलिना है ही है, और उसके साथ टॉक्सिन पे काम करना है तो हमारे पास गैनोडर्मा है ही है, और ब्लड को थिन करना है तो हमारे पास लिंक का टेबलेट है ही है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे पास है नहीं। बस थ्योरी को समझ जाइए, थ्योरी समझ गए तो सब समझ में आ जाए। अभी बहुत लोग पूछते हैं ना कि सर हीमोग्लोबिन की कमी है, खून कम बनना है, तो बताया जाता है कि एक चाय दे दीजिए, स्पाइरुलिना दे दीजिए, नोनी जूस दे दीजिए, हेल्दी बोन दे दीजिए। तो लोगों का सवाल आता है ऐसा क्यों, इतना काहे जरूरत है, काहे खाली स्प्रोल्डो पर दे दिया जाए? तो भाई सही है, खाली स्पाइरुलिना से भी बढ़ता है, लेकिन खास करके आयरन की डिफिशियंसी होगी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी, या फिर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी, तभी अच्छा वर्क करेगा। प्लस इसके अंदर एंजाइम्स भी है, लीवर को भी मेंटेन करेगा। लेकिन कहा जाता है जब आप सपोर्ट देते हैं किसी चीज को ना, जब आप सपोर्ट देते हैं तो वो चीज और स्ट्रांग काम करती है। जब आप स्पाइरुलिना को नोनी जूस का सपोर्ट देंगे, नोनी घी का सपोर्ट देंगे, क्योंकि उसमें रोजेल भी है, जब आप इसको गैनोडर्मा का सपोर्ट देंगे, जब आप इसको हेल्दी बोन का सपोर्ट देंगे, तो जो काम 6 महीने में होने वाला है वो काम 2 महीने में हो जाएगा। फास्ट गति से रिजल्ट निकलेगा माय डियर, फास्ट गति से, ठीक है। और जब आप गैनो मसाज ऑयल में हमने क्या बताया, 12 स्पाइरुलिना डालेंगे और 4 हेल्दी बोन कैप्सूल को खोल के डालेंगे। क्या क्या? 12 एक गैनो मसाज ऑयल लिया, उसमें 12 स्पाइरुलिना को ऐड कर दिया, उसमें 4 हेल्दी बोन को डाल दिया। पहला काम क्या करना, पूरी रीढ़ की हड्डी पर ऊपर से लेके नीचे तक आप पेंट करेंगे। शब्द याद रखिएगा, आप पेंट करेंगे, मालिश नहीं करेंगे। कुछ लोग लगेंगे रगड़ने, रगड़ना नहीं है, केवल ऐसे पेंट, जैसे बरस से लीजिए, पेंट कर दीजिए, कम से कम दिन भर में 3 बार। और इस पर लगा लीजिए नहाने के 2 घंटा पहले, इस पर लगा लीजिए नहाने के 2 घंटा पहले, इस पर लगा, जितने जोड़ हैं सारों जोड़ों पर नहाने के 2 घंटा पहले लगा लीजिए, फिर नहा लीजिए। अभी देखिए कितना फास्ट रिजल्ट आता है, बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमको लगता है सबको क्लियर हुआ होगा। किसी को कुछ बोलना है? शिव भाई कुछ क्लियर हुआ? अपना मुखार बिंदु खोलिए और कुछ यहाँ पर बोलिए। जी हाँ सर, कह रहे हैं एक भाई आए हैं बिगाड़ू नाम है उनका, मतलब इसी नाम से ज्वाइनिंग है उनको बना दीजिए। कहाँ है बिगाड़ू जी, कहाँ है आप? ठीक है, तो हमको लगता है ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया तो हम इस रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं और फिर आपस में हम लोग बात करते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है, इसको यूट्यूब पर हम ऐड करेंगे, आप वीडियो को बार बार देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें।